नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि यहाँ पर हम बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित टेक्निकल बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। और आज हमने क्या किया कि अपने मानव संपदा पोर्टल पे अवकाश लेने की सोची, और जैसे ही हमने मानव संपदा की पोर्टल वेबसाइट ओपन की, लॉगिन किया, तो उसमें हमें एक नया नोटिफिकेशन दिखाई दिया। तो मैंने सोचा कि इसे लेकर के हम अपने साथी अध्यापक बंधुओं के लिए एक वीडियो बनाते हैं। तो चलते हैं मानव संपदा पोर्टल पर और देखते हैं कि वो महत्वपूर्ण अपडेट या नोटिफिकेशन क्या है जो हम सभी को करना है और कब करना है। हमें प्रत्येक दशा में 10 मार्च से पहले ही कर लेना है। 10 मार्च को भी अगर करेंगे तो कहीं पर लेट नहीं होगा। तो समय व्यर्थ न करते हुए सीधे अपने मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट के क्रोम सेक्शन पर जाएंगे। क्रोम सेक्शन पर जाने के बाद आप वहाँ पर अपनी मानव संपदा वेबसाइट को ओपन करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर डालते हैं EHRMS UP, और हमारी स्क्रीन पे मानव संपदा पोर्टल की वेबसाइट शो ऑफ होने लगेगी। पहले लिंक को क्लिक करेंगे, हमारे सामने मानव संपदा पोर्टल ओपन हो गया उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, अपना मानव संपदा पोर्टल पे लॉगिन करना है। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि जब आप मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो इसके लिए आपको अपने मानव संपदा कोड की ज़रूरत होगी और एक पासवर्ड की ज़रूरत होगी जो पहले से आपने क्रिएट करके रखा है। सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट ने एक पासवर्ड दिया था, उसके बाद आपने अपने अनुसार उस पासवर्ड को समय समय पर फॉरगेट किया होगा या चेंज किया होगा या अभी भी वही रखा होगा। तो टाइम व्यर्थ नहीं करते, सीधे चलते हैं EHRMS लॉगिन पर। देखिए राइट हैंड साइड पर ऊपर की ओर दिख रहा है, यहाँ पर हमने इसे क्लिक किया, विंडो ओपन हो गई। यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट चूज करना है। तो आपका डिपार्टमेंट है बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट, और इसके बाद यूजर आईडी डालेंगे। तो यूजर आईडी में आपको मानव संपदा कोड डालना है। इसके बाद पासवर्ड, हमने आपको बताया कि पासवर्ड आपके पास स्वयं का होगा। प्रत्येक व्यक्ति का या प्रत्येक अध्यापक का एक यूनिक पासवर्ड होता है। इसके बाद कैप्चा डालना है। और ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी कारणवश अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप यहाँ पर रेड बटन पे फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पर अपना यूजर आईडी डालेंगे। यूजर आईडी में आप अपना मानव संपदा कोड डालेंगे, और इसके बाद आप यहाँ पर दिख रहा है वाया ईमेल। अगर आपने अपने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी ईमेल रजिस्टर्ड करा रखी है तो आप वाया ईमेल कर सकते हैं। और वाया SMS का मतलब ये है कि जो आपका बेसिक शिक्षा विभाग में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ पर आपका नया पासवर्ड आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप सबमिट कर देंगे, नया पासवर्ड आपके पास आ जाएगा। तो हमें हमारा पासवर्ड मालूम है, इसलिए हम लोग चलते हैं EHRMS लॉगिन पर। वहाँ पर हमने अपना डिपार्टमेंट चुन लिया, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब हम लॉगिन करके आपसे मिलते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है कि पासवर्ड गोपनीयता की विषय वस्तु होती है। दोस्तों, हमने अपना मानव संपदा पोर्टल लॉगिन कर लिया है, और जैसे ही हमने लॉगिन किया, अगर आप मोबाइल में लॉगिन करेंगे तो ऊपर आपको अपना नाम विद्यालय दिखेगा। अगर आप अपना मोबाइल पे लॉगिन नहीं कर रहे हैं, आप लॉगिन कर रहे हैं टैबलेट पर, तो इस तरीके का स्क्रीन आपको दिखाई देगी। और यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एक अलर्ट आपके लिए दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। यू विल ओनली बी एबल टू प्रोसीड फर्दर आफ्टर वेरीफाइंग द सर्विस डिटेल इन योर ई सर्विस बुक। मतलब आप इस सर्विस बुक में सेवा विवरण की जांच करने के बाद ही आगे बढ़ सकेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको डिक्लेयर करना है कि आपने अपनी सर्विस बुक को देख लिया है और इसके सारे विवरण निम्नलिखित हैं, और आपको इनमें से जो आपको 3 विकल्प दे रहा है, इनमें से कोई एक विकल्प चुनना है। पहला विकल्प है द सर्विस डिटेल आर एक्यूरेट एंड कंप्लीट, मतलब सेवा विवरण पूरी तरीके से सही है। सेवा विवरण सही नहीं है, सही है लेकिन अधूरे हैं। और तीसरा है मैंने अपनी रिपोर्टिंग कार्यालय को विवरण में कमी के बारे में सूचित किया है और सुधार की मांग की है। तो ये चीज़ें जो है आप यहाँ से चुन सकते हैं। अब इसके बाद जो है
क्लिक टू प्रोसीड कर देंगे तो आप एक बार पुनः अपने मानव संपदा पोर्टल पर सही तरीके से एक्सेस कर पाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आप सभी लोगों को यहाँ पर अलर्ट में ये नहीं दिया गया है कि आपको कब तक ये करना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अखबारों में और डिपार्टमेंट के मैसेज के माध्यम से ये जानकारी मिल रही है कि 10 मार्च 2025 से पहले आप सभी कर्मचारियों को अपने मानव संपदा पोर्टल की डिटेल को 100% सही कर लेना है। तो यहाँ पर अगर आपको अभी भी डाउट है कि आपके मानव संपदा पोर्टल पे जो भी डिटेल हैं वो पूरी तरीके से सही है या नहीं सही है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लिक हेयर टू प्रोसीड के बगल में लिखा हुआ है व्यू ई सर्विस बुक। यहाँ पर व्यू ई सर्विस बुक पर क्लिक कर देंगे तो आपके मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर पर एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उस पीडीएफ फाइल में आपकी सर्विस बुक से रिलेटेड जितना भी डाटा है सभी प्रदर्शित होने लगेगा और आप हर एक डाटा को अच्छी तरीके से मिला करके ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके द्वारा डिपार्टमेंट में जो जानकारी दी गई है वो 100% भरी हुई है या नहीं भरी हुई है। अगर नहीं भरी हुई है तो आप डिपार्टमेंट में ई सर्विस बुक करेक्शन अनुरोध करके अपनी सर्विस बुक में उचित अपडेट करवा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई है वो अच्छी लगी होगी। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक जुड़े रहें बेसिक शिक्षा विभाग के अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। जय हिंद, जय भारत।